जय हिंद देशवासियों। आप सबको पता ही है कि आज आर्मी डे है, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बहुत बहादुर आर्मी पर्सनल कर्नल टीएस सचदेवा जी के घर हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कोई ऐसा वैसे तो देखिए, आर्मी की ज़िंदगी हमेशा ही बहुत चैलेंजेस से भरी रहती है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगे कि हाँ भाई, ये तो एक तरीके से इतना ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग था, इतना ज़्यादा मतलब खतरों से भरा हुआ था कि आपको लगे कि इट इज़ काइंड ऑफ सेकेंड लीज ऑफ लाइफ। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया। सो धन्यवाद। तो आइए फिर इनके अनुभव क्या कहते हैं उनके बारे में हम सुनते हैं। सचदेवा जी के साथ उनकी धर्म पत्नी भी हैं, और जैसा कि कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ है, तो दैट इज देयर। और ठीक है मैडम। एक्चुअली लाइफ में, आर्मी लाइफ में बहुत टाइप के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिसमें आपको एकदम से जो भूल नहीं सकते आप। लेकिन एक बहुत पुराना इंसिडेंस है, मे बी 1981 और समथिंग। उस टाइम पर मैं नेफा जिसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश अभी आजकल, वहाँ पोस्टेड था। इट वॉज ए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया। वहाँ हाइट होगी ऑलमोस्ट 12 से 13,000 फीट के करीब। वहाँ हम लोगों को नया नया उस टाइम पर फॉरवर्ड पोस्चर का वो टारगेट मिला था कि इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर के ऊपर आगे जा कर के पोस्ट स्टैब्लिश करनी है। उसके लिए हम लोग रैकी के लिए निकलते थे, डिफरेंट एरियाज में जाके डिफरेंट हिल्स को, फीचर्स को जाके उनको रैकी करना होता था कि कैसे वहाँ पर फिजिबिलिटी देखनी है उनकी, वहाँ पोस्ट एस्टेब्लिश करने की। तो हम लोग एक दिन, मैं और एक मेरे साथ को कलीग, मेरे एक मेजर शर्मा थे, वो और मैं, हम दोनों नॉर्मल अपना शर्ट पैंट जंगल शूज डाल के निकल गए और रैकी के लिए आगे। जहाँ हम 2.5 घंटे के बाद पहुँचे, वहाँ जो एक ऑलरेडी कुछ लोग आर्मी के प्रेजेंस करने के लिए गए हुए थे, उनको मिले। सारा उनके साथ तालमेल करके हमने डिसाइड किया कि क्या हो सकता है यहाँ, क्या नहीं हो सकता। और हम लोगों ने वापस उस बेस पर आना था जहाँ हमारी गाड़ी ड्राइवर वेट कर रहे थे। लेकिन वो स्नो बाउंड एरिया था, पूरी बर्फ थी। बर्फ में जो है आपको रास्ते नज़र नहीं आते, उसमें रास्ते बड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ट्रैक्स वगैरह बर्फ से कवर हो जाते हैं। तो हम जाते टाइम तो ठीक चले गए, लाइट थी अच्छी। आते टाइम हम लोग थोड़ा लेट हो गए अपना काम करते करते, तो थोड़ा सा लाइट कम हो गई। तो उसके बाद हम लोग जब वापस चले तो कहीं हम जो गलत ट्रैक पर चले गए, क्योंकि ट्रैक वहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि कैसे ट्रैक है, कहाँ जा रहा है ये ट्रैक। हम लोग चलते 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 हमें 2.5-3 घंटे हो गए। तो हम लोगों को लगा कि हम जैसे कुछ, हम ठीक नहीं है, रास्ता हमारा कुछ लॉस्ट है हम। तो उसमें कुछ, जहाँ हमने पहुँचना था अब तक हमें पहुँच जाना चाहिए था उस टाइम फ्रेम में। बाय द टाइम वी रियलाइज, तो उस टाइम पर फिर बहुत अंधेरा हो गया। हमने 2-4 बार इधर उधर जाके थोड़ा ट्रैक और ढूंढने की ट्राई करी, कुछ नहीं मिला। और वहाँ कुछ हैबिटेशन भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं नज़र आते कुछ जिससे पता करते हैं, कहीं से कुछ गाइड, कोई ऐसा हिंट हमें मिल जाए कि कहाँ रास्ता जा रहा है, ये किस एरिया में हम हैं। तो हम लोग थोड़ा सा तो भटके, फिर हमें यही भी लगने लगा कि हम कहीं गलत कंट्री को, बॉर्डर के क्रॉस ही ना कर जाएं, ऐसे एरिया में चाइना पहुंच जाए। तो हम लोग करते करते, रात को हमारी घड़ियां चल रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत ज़्यादा कांपने लगी बॉडी। और बाय द टाइम हमने 9 बजे रियलाइज़ किया कि अब तो पॉसिबल नहीं है, हम और आगे नहीं चल सकते। वी वर डेड टायर्ड। तो उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है कि ऐसे अंधेरे में जलने का, अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी हमें ठंड को बचने के लिए। तो फिर हम लोगों ने रात को वो कुछ वहाँ रोडोडेंड्रॉन्स, एक झाड़ियाँ सी होती हैं, उनके टहनियाँ इकट्ठी कर करके हमने थोड़ा सा वो कुछ एरिया बनाया जहाँ हम बैठ जाएं, क्योंकि कपड़े हमारे पास ज़्यादा इतने प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं थी जो सर्दी से हमें बचा सके।
तो हमारे और हमने सोचा कि अब रात हो गई है तो बातें करते रहे, अगर नींद आ गई तो नींद में ही हम फ्रोजन स्टेट में सुबह मिलेंगे, फिर वो सरवाइव करना मुश्किल है। तो इसलिए हमने बातें करते अल्टीमेटली मिडनाइट के करीब के बाद हमारे बातें करना भी बहुत मुश्किल हो गया, हमारे लिप्स भी फ्रीज होने लगे कि अब क्या करें। बड़ी मुश्किल से पॉकेट्स जो हमने एक जैकेट से डाले हुए थे, उन दिनों के बड़े एंशियंट टाइप के वो जैकेट होते थे, वो डाले हुए थे, उसमें पॉकेट हाथ पॉकेट में डालिए, लेकिन पूरे मुंह नाक लिप्स पूरा फ्रीज करने लगा। तो हमने कहा कि आज तो हम फ्रीज ही हो जाएंगे, कोई चांस ही नहीं था कि वहां पर मिले से हमें सर्वाइवल का। तो करते करते हम बीच में बातें करें, कुछ ट्राई करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरी रात हम टहनियों के ऊपर, बर्फ में टहनियाँ ऊपर डालकर पड़े रहे। लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद कोई ना कोई हमें मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि जिससे हम पूछ सकें। मॉर्निंग वहाँ पर अरुणाचल में सनलाइट बहुत जल्दी आती है, 5 बजे 4:30 5 बजे के बीच सनलाइट हो जाती है, और हिल्स में इट्स वेरी क्लियर। कोई वहाँ पर वो दिन जब चढ़ता है तो फिर बहुत क्लियर हो जाता है, फॉग वॉग कुछ नहीं होती। तो वो 4:30 5 बजे हमने रियलाइज़ किया कि हम तो बिल्कुल फ्रोजन है, अब चलने की तो है ही नहीं। टांगे जवाब दे गई, टांगे भी बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में आ गई, हाथ नीले, मुंह नीला। और वो हमने कहा कि अब या तो वो जो रेस्क्यू पार्टी को नीचे से हमें ढूंढते हुए आएगी वही हमें ढूंढ सकते हैं, अगर उनके ढूंढने तक हम वो फ्रीज ना हुए टोटली तो ही, अदरवाइज तो हम यहाँ पर उनको हमारी फ्रोजन बॉडीज मिलेंगी। भाई खैर करते करते भगवान का याद करते, नाम लेते, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ऑलमोस्ट 18 घंटे से हम लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। तो वो सुबह हमें 8:30 9 बजे जैसे ऊपर वाले ने कुछ भेजा, एक कोई सिविलियन वहाँ पर हमें एक बंदा नज़र आया जो कि क्रॉस कर रहा था दूर, हमने देखा कोई जा रहा है। तो फिर हमने किसी तरीके से उसको इशारे करके बुलाया, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम, वहाँ लैंग्वेज उनकी हम कुछ नहीं समझ लगती, हमने किसी तरीके से उसको साइन वाइन लैंग्वेज में बताया कि भाई हमें एक आर्मी बेस, कोई नियरेस्ट कोई भी जहाँ तुम्हें पता है वहाँ का रास्ता बताओ। तो उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर में समझ गया वो कि इनको ये लॉस्ट हैं, तो उसने हमें थोड़ा आगे हमारे साथ गया और उसने एक ट्रैक हमें दिखाया, बोला आप ये फॉलो करके ट्रैक जाइए, तब जाके आप 2-2.5 घंटे में किसी आर्मी बेस आपको मिल जाएगा, कोई पोस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप। तो फिर लकीली हम लोग चलते चलते मेरे ख्याल 2.5-3 घंटे और हमें लगा, तो उस फ्रोजन स्टेट में चला भी नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल था, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन धूप निकलने से थोड़ी वार्मथ आ गई थी। तो उसी के सहारे हम, उसी की एनर्जी से हम पहुँचे और हमें एक छोटी सी आर्मी पोस्ट मिली वहाँ। उन दिनों वो फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन सिस्टम होते थे, वो उनसे उनको रेडियो से कम्युनिकेट कराया, जहाँ हमने अपनी बेस पर गाड़ी छोड़ी थी और ड्राइवर छोड़ा था, उनको कांटेक्ट किया रेडियो से और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके साथ अभी यहाँ पहुँचे। तो वो कहते हैं हमारी रेस्क्यू पार्टी अभी निकली है। तो फिर उनको उनकी लोकेशन दी, वहाँ रेस्क्यू पार्टी आई और वो हमें लेके गई, लेकिन वो हमें रात को कोई उम्मीद नहीं थी कि हम बचेंगे। उतनी -15 के करीब टेम्परेचर होगा और हमने ओपन स्काई में बर्फ़ के ऊपर रात को पूरी रात कैसे निकाली, आई डोंट नो, एनर्जी कहाँ से आई, आई कांट फॉरगेट दिस इन माई लाइफ। तो देखिए दर्शकों, सलाम है इंडियन आर्मी को। और कर्नल सचदेवा इन्होंने बताया किस तरीके से 18 घंटे बर्फ इनका बिस्तर था और 18 घंटे ये फ्रीज रहे, लेकिन अपनी विट, डिटर्मिनेशन और करेज से दे सर्वाइव्ड। दोबारा से कर्नल सचदेवा जी आपको प्रणाम और आपको भी मैम। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद।